पिछले दिनों 9 सितंबर को मुंबई आई कंगना रनौत आज वापस मनाली के लिए रवाना हो गई हैं। जिस तरह से उनके लिए आते वक्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, वैसा ही इंतजाम एयरपोर्ट पर एक बार फिर से नजर आया। इसके अलावा कंगना रनौत के साथ अपनी वाइस सिक्योरिटी व्यवस्था अलग से है, जो उन्हें सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। कंगना 5 दिन मुंबई में रहकर वापस अपने होम टाउन मनाली जा रही हैं। कंगना ने मुंबई से निकलते हुए ट्विटर पर फिर कुछ पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के चीर हरण की बात कही है। कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा है, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बल लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। कंगना का इस बार मुंबई आना काफी सुर्खियों में रहा और जाते हुए भी उन्होंने ट्विटर पर इसी बारे में ट्वीट किया। कंगना ने नवभारत टाइम्स की खबर शेयर करते हुए लिखा, भारी मन से मुंबई से रवाना हो रही हूँ। इतने दिनों में जिस तरह से मुझे डराया धमकाया गया, मेरे दफ्तर को तोड़ने के बाद मेरे घर को भी निशाना बनाया गया, जिस तरह से मेरे इर्द गिर्द शस्त्र बल वाली सिक्योरिटी तैनात की गई, मुझे कहना ही होगा कि पीओके से तुलना वाला मेरा बयान कुछ गलत नहीं। कंगना ने इसकी जानकारी पहले ही दी थी कि वो यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आ रही हैं। दरअसल मुंबई फ्लाइट से पहुंचने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन करने का नियम है और यही वजह है कि कंगना को यहाँ पर छूट मिल गई, क्योंकि उनको यहाँ पर 1 हफ्ते से भी कम वक्त बिताना था। कंगना को शॉर्ट टर्म विजिटर कैटेगरी के तहत छूट दी गई थी। आपको याद दिला दें, कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच सारा विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की। नाराज संजय राउत ने कहा कि उन्हें इतनी दिक्कत है तो मुंबई वापस ही ना आए। इसके बाद कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया और ट्वीट किया कि जिसके बाप में दम हो रोक ले। इसके बाद संजय राउत ने टीवी चैनल पर कंगना के लिए हरामखोर लड़की शब्द का इस्तेमाल भी किया था, जिसकी काफी आलोचना की गई थी। इसके बाद कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी के अधिकारियों ने उनके दफ्तर पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन बताकर तोड़फोड़ कर डाली। महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की इस कार्रवाई की वजह से लगातार आलोचनाओं के बीच घिरी हुई है। आपको बताते चले, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत रविवार को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंची थीं। उन्होंने अपने दफ्तर में बीएमसी के द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्यपाल से बात भी की। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख एडवाइजर अजॉय मेहता को तलब कर सीएम के इस बेतुके सलूक पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात कर कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए मुआवजे की मांग की थी। आपको बता दें, मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध तरीके से बना हुआ बताकर बीएमसी ने बीते बुधवार को वहां तोड़फोड़ की थी। हालांकि कंगना ने तोड़फोड़ रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, लेकिन बीएमसी इससे पहले ही उनका काफी नुकसान कर चुकी थी। आइए देखते हैं कंगना का वो वीडियो जहां पर वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बोलती हुई नजर आ रही हैं। So I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी which has given me so much, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।